इसीलिए उत्तम संतान की पैदाइश के लिए उत्तम जीवन चाहिए माता पिता का, उत्तम विचार चाहिए, ग्रस्त चाहिए। वो कैसे बनेगा? तो वो सद्गुरु भगवान की कृपा से बनेगा, इस कथा और प्रवचन की कृपा से बनेगा। अन्यथा महाराज अब कहीं कोई विचार नहीं है, सब जगह एक ही विचार चलता है। जहां पर भी दो लोग इकट्ठे हो जाएं वहीं पे पैसा कमाने की योजना शुरू, चाहे तो औरत बैठ जाए चाहे पुरुष बैठ जाए, बस वहीं घट 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 घट, बस पैसे के बारे में ही योजना शुरू रहती है। कैसे कमाया जाए, कैसे आएगा, वहां से ये कर दो, यहाँ से ये कर दो, वहां से वो उठा लो, वहां से वो पटक दो। एक ही चक्र दिमाग में घूम रहा है। और ये चक्र घूमते घूमते तनक कभी कभी बात याद आ जाए महात्मा संतों की, इंद्रदेव महाराज की, अरे भाई 4-6 सेकंड का जीवन है, इसमें इतना क्यों सोच रहे हो? एक मित्र दूसरे मित्र से मिले तो उन्हें यह पूछना चाहिए कि आज सुबह भजन हुआ कि नहीं हुआ, तब तो मित्रता दिखती है। अब एक मित्र दूसरे मित्र से मिलता है, भजन की पूछे, न पूजा की पूछे, न तप की पूछे, न जप की पूछे। क्यों? ऐसा रीत, ऐसा व्यवहार बन गया है। दो लोग मिलते हैं रिश्तेदार भी, तो वो राजी खुशी कुशल मंगल ही पूछते, कैसा व्यवहार है तुम्हारा, कैसा संसार है तुम्हारा, संसार और व्यापार का क्या पूछते हो? संसार और व्यापार को चलाने वाले परमात्मा का भी पूछो ना कि तुम नाम भाम लेते हो कि नहीं, भजन ध्यान कुछ हो रहा है कि नहीं। संसार और व्यापार तो नौकर चाकर भी कर लेते हैं, चिंता ना करो प्यारे, भजन नौकरों से नहीं होगा तुम्हारे हिस्से का। आपके नोएडा में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम को छूते नहीं हैं और सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम बड़े बड़े। अरे पैसा फेंको, नौकर खरीदो, पैसे पढ़े लिखे खरीद लो, इंजीनियर खरीद लो, सॉफ्टवेयर खरीद लो, डॉक्टर खरीद लो, पैसे से सारा मटेरियल बाजार में मिलता है, पर रेडीमेड भजन मिलने वाला नहीं है हमारा। आजकल तो इतना बढ़िया चल रहा है, आप ऑनलाइन प्रसाद मंगा लो, कभी किसी भी तीर्थ से ऑनलाइन प्रसाद। बड़ी समस्या आ चुकी है महाराज। चलिए ऑनलाइन पर ज्यादा न बोलते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी ने विवाह के बाद भी 11 वर्ष तक पवित्र ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके पश्चात माता रुक्मिणी के गर्भ से काम देवता ने प्रद्युम्न भगवान के रूप में अवतार लिया। प्रद्युम्न जी माता रुक्मिणी के गर्भ से आए तो शीघ्र ही उनको जीवन मिला और यौवन मिला। भगवान ने उनका विवाह बाणासुर की पुत्री के साथ किया। उनके भी घर में पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र अनिरुद्ध पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से कहा, जाओ पुत्र, अब तुम पिता बन गए हो, तो अब तुम्हें प्रजा की सेवा रक्षा करनी चाहिए। तादक्षणम तम सेवान्वितम यस्यं योग पुत्र। हे पुत्र, हमारे परिवार की यही परंपरा है, पिता का पुत्र विवाह करके पुत्र का पिता हो जाए तब उसे समाज की सेवा में लगना और समाज की सेवा के साथ उसकी रक्षा करना। हे राजन, आज भगवान के पुत्र श्री प्रद्युम्न जी ने अपने समाज और राज्य की रक्षा के लिए बीड़ा उठा लिया। भगवान सिंहासन पर विराजमान है और पुत्र समाज की रक्षा के लिए निकल पड़े। महाराज प्रद्युम्न को पता चला कि भामासुर नाम के दैत्य ने हजारों महिलाओं को अपनी जेल में बंद कर दिया है और उनके साथ में शोषण करता है। ऐसा अत्याचारी राक्षस भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का उसके साथ में घमासान युद्ध हुआ।
युद्ध में भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने भामासुर दैत्य को मृत्यु दे दी, घाट उतार दिया मौत के। कहते हैं सुखदेव 16,100 स्त्रियों को भगवान के पुत्र वहां से आजाद करके लाए। सारी स्त्रियां उस राक्षस के चंगुल से जब निकली तो समुद्र में कूद कर जान देना चाहती थी। चरित्र हनन हो गया था। ऐसे चरित्र को लेकर कहां समाज में जिए, कैसे जिए, कौन जीने देगा। प्राचीन काल में चरित्र की बड़ी महिमा थी। किसी पुरुष या किसी स्त्री का चरित्र ऐसा अगर पाया जाता गांव में, तो गांव में उसका मुंह भी कोई देखता नहीं था। इतना भयंकर दुष्पाप माना जाता था इस कार्यक्रम को। और अब ये कार्यक्रम ऐसा माना जाता है मानो ये बहुत बड़ा उत्सव हो। पेड़ के नीचे देख लो, चौराहे पे देख लो, गार्डन में देख लो, जहां छाया मिले वहीं पे लड़का लड़की देख लो, बाकी तो बात छोड़ दो। आप ग्रेटर नोएडा में ले जाओ, मोटरसाइकिल निकल जाओ, जहां छाया मिलेगी वहां पे स्कूटी जरूर मिलेगी। खुले आम, किसी पे जुई ना रेंग रही, यहां पर रेंग ना रहा जुआ, फर्क ना पड़ रहा महाराज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, माता पिता भी क्या कहते हैं सुनो, माता पिता भी कोई कम बॉस नहीं आजकल। माता पिता भी ये कह के निकल जाते हैं सीधी गली से पतली से कि जमाना बदल गया, अब तो महाराज ये सब चल रहा है। तो हमने कहा अब रेल के नीचे कटना बंद हो गया है क्या? आज भी रेल चल रही है ज्यादा पहले से। जब तुम्हें जमाना बदलते हुए दिखते हुए बिल्कुल ना लग रहा कुछ, तो यही स्थान बचा है बस तुम्हारी जिंदगी के लिए। अरे महाराज, चरित्र का कितना बड़ा प्रभाव है। आप किसी को तोड़ दे, मरोड़ दे, जीवन उसका खराब कर दे, केवल आप चारित्रिक आरोप उसके ऊपर लगाना शुरू करो। अगर कोई लज्जा और शर्म वाला आदमी है, जिसका चरित्र स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर जब चरित्र के आरोप लग जाते हैं तो वो जीना पसंद नहीं करता है, वो समाप्त कर लेता है अपनी दुनिया को। महाराज ये ऐसा कर्म है, कोई फर्क ही ना पड़ रहा किसी पर। दोस्त माने तो कोई फर्क ही नहीं है, फ्रेंड माने तो कोई फर्क ही नहीं है। हर घर के इंसान घर वालों को सबको पता है, रहता है, सबको पता है कि किसका फ्रेंड क्या है, कौन फ्रेंड है, कौन क्या है। चलिए इस बात से भी आगे बढ़ते हैं। भगवान ने 16,100 स्त्रियों की रक्षा की, जिनका चरित्र हनन कर दिया था भामासुर दैत्य ने। समुद्र में मरने से बचा करके कहा कि मर जाने से तुम्हारे चरित्र नहीं आ जाएंगे देवियों, क्योंकि तुम्हारा चरित्र इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि तुमने स्वेच्छा से अपने शरीर का दान नहीं किया, उस पापी ने तुम्हारे साथ में जबरदस्ती की है, इसीलिए तुम्हारा दोष नहीं और तुम्हें नहीं मरना है। अपने जीवन को क्यों ना सौंप दो परमात्मा को, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो कहा संसार में कौन सुनेगा हमारी, अब कौन हमारी तरफ देखेगा। तो परमात्मा ने कहा जिसकी तरफ कृष्ण देखना शुरू कर देता है, उसकी तरफ सारी दुनिया देखना शुरू कर देती है। परमात्मा श्री कृष्ण ने उन 16,100 स्त्रियों के चरित्र को वापस लाने के लिए अपने चरित्र का दान कर दिया। समस्त स्त्रियों को पालने का जुम्मा लेकर के परमात्मा ने कहा आज से मैं तुम्हारा पालनहार पति हूँ और मैं तुम्हारे पतन को रोकने वाला पति हूँ, तुम मेरी सब पत्नियां बनकर भजन करो। परमात्मा ने सबका पति बनकर, पालनहार बनकर उनको भजन करने के लिए द्वारका भेंट कर दी। महाराज सत्यभामा जी आई, द्वारका के राजा सत्राजीत की ही बेटी सत्यभामा। उन्होंने भगवान से विवाह की प्रार्थना की। लक्ष्मणा, भद्रा, कालिंदी और लास्ट में जामवंती जी आई। महाराज जबरदस्त कथा है। जामवंत जी ने
10,000 बरस तक जामवंत की बेटी ने राम से विवाह करने के लिए अपने आप को तपस्या में रखा। अब बताओ, राम जी से मिलन हुआ जामवंत का और उनकी बेटी का समुद्र के तट पर, जब सेतु बनाया जा रहा था, तब राम जी को ऑफर किया जामवंत की बेटी ने कि मैं तुम्हारी सीता से कहीं कम नहीं हूं, मेरा तप जब कोई कम नहीं है, सीता जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही है तब तक स्त्री सुख से वंचित न रहो, मुझे उतने दिन ही अपनी पत्नी बना लो। राम ने कहा, हे देवी, तुम्हारी मदद करने का तरीका अच्छा है, मैं तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद करता हूं, पर मैंने राम अवतार में केवल एक ही पत्नी व्रत लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी कामना पूरी नहीं कर सकता। जामवंती ने कहा कि मेरा इस जन्म में आप पति नहीं बनोगे तो आप भी सुन लो, अगर मैं सच्ची तुम्हें पति मानती हूं तो चाहे मुझे जितना भी जीवन जीना पड़े पर मैं तुम्हें पति के रूप में ही पाकर रहूंगी। जामवंती ने 10,000 बरस तक तप किया। जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए, जामवंत जी के साथ में कृष्ण का युद्ध हुआ, उसके बाद जामवंती का विवाह भगवान से हुआ, तब जाके जामवंती की इच्छा पूरी हुई। ऐसी ऐसी तपस्वी नारी इस देश की रह चुकी हैं जिन्होंने 10,000 बरस तप करके भी अपने मनपसंद प्रेमी पति को पाया, परमात्मा को पाया। अब तो तप करने की जरूरत ही नहीं है, आप जिसको पसंद करते हैं खाली व्हाट्सएप पे लिख दो, रिक्वेस्ट यू फॉर टू यू डू, अंग्रेजी में जो भी लिखना हो लिख दो, ऊपर सीधा आ जाएगा वहां से जवाब है, सीधा जवाब आएगा, वेलकम, आ जाओ वेलकम। ऐसा महाराज क्या बोले, अच्छा मुझे समझा नहीं मैंने क्या बोला अंग्रेजी में, क्योंकि मुझे आती नहीं है वो, पर समझने के लिए इशारा ही काफी है महाराज। कई लोग तो मेहमानों की रोटी परोसने के लिए इशारे से रोटी मंगा ले में अपनी लुगाई से। 4 मेहमान भोजन कर रहे हैं, आदमी बिठाए कुर्सी पर जमा रहा है, कुछ कम हो गया तो बोलता नहीं, आंखों का इशारा करके ही सारा खेल हो जाता है महाराज। मेहमान भी नहीं समझ पाते कि मामला क्या है, और सारी पूर्ति हो गई। तो इशारा समझदार के लिए होता है, गधाओं मूर्खों के लिए इशारा नहीं होता है महाराज। आपका हॉर्न भी काम नहीं करता है गधा के सामने, तो ऐसा बताते हैं शास्त्र के लोग। इतने में ही भगवान द्वारका में पत्र आया, हस्तिनापुर से नारद जी लेकर आए। नारद जी के पत्र को पढ़कर परमात्मा नारद जी के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर में राजसू यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। भगवान ने कहा पांडवों से, तुम्हारा यज्ञ हो नहीं सकता। क्यों? अरे तुम्हारा यज्ञ तब होगा जब भारत के सारे राजा तुम्हारे यज्ञ में आकर आहुति प्रदान करेंगे। इसलिए हे धर्मराज, तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो सारे राजाओं का सपोर्ट चाहिए। राजा सब जरासंध की जेल में कैद हैं, वो भी सम्राट बनना चाहता है, पहले से ही चला आ रहा है महाराज। जिसको बड़ा राजा बनना है वो छोटे राजाओं को अपहरण कर लेता है, पहले से ही चला आ रहा है वो कार्यक्रम, आज भी है। भीम अर्जुन दोनों को ब्राह्मण का रूप धारण करवा के भगवान ने जरासंध के साथ भीम का युद्ध करवाया और भीम का वध हुआ। माफ करना, जरासंध का वध हुआ। भीम ने वध कर दिया जरासंध का, बीच से फाड़ कर चीड़ कर फेंक दिया। तत्पश्चात सारे राजा आए हस्तिनापुर, जरासंध का वध हुआ, सारे राजा हस्तिनापुर पहुंचे। पांडवों का यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ का इष्ट मानकर उनके चरणों को धोने के लिए, पूजने के लिए पांचों पांडव इकट्ठे हुए। तभी सभा में जरासंध का मित्र शिशुपाल खड़ा हो गया, जो भगवान की बुआ का बेटा था।
शिशुपाल ने कहा, इस कृष्ण के पैर क्यों धो रहे हो? ये कोई भगवान नहीं है और इसमें एक भी श्रेष्ठता नहीं है। ये जन्म लिया है तब से ही कपटी है, छलिया है, चोर है, माखन घी दूध चुराया इस और मेरी पत्नी को भी चुरा कर ये ले गया। ऐसे के पैर पूजकर पांडव तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने बुआ को कहा, बुआ मैंने बचपन में ही तुझे कह दिया था कि तेरा पुत्र एक जगह पर 100 गलती कर देगा, मैं उसे माफ कर दूंगा, पर 100 से ऊपर जाएगा तो फिर उसका खेल तमाम कर दूंगा। 100 के ऊपर गलती होते ही भगवान ने चक्र चला दिया, शिशुपाल का वध कर दिया, उसके छोटे भाई दंतवक्र का भी वध कर दिया। श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित आज तीसरा जन्म लिया जय और विजय ने। भगवान विष्णु के सेवक दासों ने सनत कुमार के श्राप से और 3 बार परमात्मा ने उनका उद्धार किया। ये अंतिम जन्म था जय विजय का। परमात्मा कृष्ण ने उद्धार करके उनको फिर से वैकुंठ में सेवा प्रदान कर दी। परमात्मा की लीलाएं पूर्ण हुई। आज परमात्मा श्री कृष्ण यहाँ पर संत साधुओं की सेवा करते हैं, अन्नदान की, उनका झूठन उठाते हैं और पुण्य लेकर परमात्मा हस्तिनापुर से धर्मराज दुष्ट को चक्रवर्ती सम्राट का तिलक करके जय जयकार करके लौट कर द्वारका में परमात्मा आ जाते हैं। पांडवों का राज्य शासन 4 दिशाओं में फैल गया। हस्तिनापुर से भगवान जब द्वारका पहुंचे तो द्वारका में आकर भगवान रात्रि के समय बैठे हैं और ये चिंतन कर रहे हैं कि मेरा समय पूरा होने पर आ गया है, अब कोई मेरा मित्र तो नहीं रह गया, कोई भगत तो नहीं रह गया जिसका मैंने कल्याण ना किया हो। तभी भगवान श्याम सुंदर श्री द्वारका नाथ को सुदामा का चिंतन हुआ। सुदामा की याद आई प्यारे बंधु, और जैसे ही भगवान को याद सुदामा की आई तो सुदामा के घर में भी हलचल प्रारंभ शुरू हो गई। आप ध्यान कर लेना, भगवान जब तक हमें याद नहीं करते तब तक हमारी बुद्धि में भगवान का कोई भी काम करने का मन होता नहीं है। देखिए, आपके मन में कथा करने का आ जाए, आपके मन में दान करने का आ जाए, आपके मन में मंदिर जाने का आ जाए, आपके मन में कथा सुनने का आ जाए, तो आप उसी समय समझ लेना कि परमात्मा हमें याद कर रहा है, तो ही हमें भगवान का द्वार मिलता है, दरबार मिलता है, विचार मिलता है। सुदामा के घर में हलचल हो गई। सुशीला ने कहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं, कब तक बैठे रहोगे कृष्ण 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 करते करते? 50 वर्ष निकल गए स्वामी, कृष्ण नाम से कुछ नहीं मिला। सुशीला जान नहीं पा रही थी कृष्ण की महिमा को। सुदामा ने कहा, देखो सुशीला, तुम्हें मेरी गरीबी से परेशानी है तो तुम मुझे छोड़ दो, जाओ जहां जाना है जाओ, मैं कोई भी शिकायत नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी सुख दिया ही नहीं है। पर बस मेरे परमात्मा कृष्ण के बारे में एक शब्द भी ऊंचा नीचा बोलोगी तो मुझे नहीं चलेगा। क्यों? मैं जानता हूं कृष्ण को, मैं उनके साथ रहा हूं, मुझे मालूम है अपने घर से आए माखन और खीर वो सब विद्यार्थियों को खिला देता था, स्वयं भूखा रहता था। इसलिए सुशीला, जिसने कभी भूखा सोने नहीं दिया अपने